हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिविंग डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ को हम डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, हमने फीस डिटेल्स नाम का टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस में, एंड ये रिसिप्ट नंबर ऑटो जनरेट किया था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, मेरा डेटाबेस यहाँ पर है और ये हमारा है फीस मैनेजमेंट। मैं गया, मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। एंड रूट एंड टेबल्स, यहाँ पर देख सकते हैं फीस डिटेल नाम से हमने एक टेबल क्रिएट किया था। अब हम इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप डेटाबेस स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट सर्वर जावा डीबी। अगर आप माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हैं, माइस्क्यूएल कनेक्शन आपने यहाँ पे बनाया तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप जो माइस्क्यूएल का टूल यूज़ कर रहे हैं, वर्क बेंच हो गया या PHP MyAdmin, उसको स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं, इंसर्ट डेटा, एंड उसके बाद हम उस मेथड को कॉल कर देंगे बटन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ। मेथड में हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ को पहले कलेक्ट करेंगे जो यूज़र एंटर करेगा एंड उन्हें डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिकॉज मैं स्टेटस रिटर्न करूँगा कि डेटाबेस में वैल्यू गई या नहीं गई। ओके, नहीं गई तो स्टेटस फेल्ड होगा, अगर चली गई तो स्टेटस सक्सेस होगा। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग एंड इंसर्ट डेटा। ठीक है, हमें पहले डेटा कलेक्ट करना होगा सब वेरिएबल्स बना के। तो हम लास्ट वीडियो में मैंने जो टेबल बनाया था, हमें उन कॉलम में इंसर्ट करना। तो मैं यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी थी जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, उसमें से ही मैं देख लेता हूँ कि हमें कौन कौन से टेबल क्रिएट किए हैं। ये हमारा डरबी का तो रिसिप्ट नंबर, तो सबसे पहले मैं रिसिप्ट नंबर बना लेता हूँ। यहाँ पर इंट रिसिप्ट नंबर इज इक्वल टू TXT रिसिप्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सारे फील्ड से वैल्यू कलेक्ट कर लेनी है। इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स का मतलब क्या होता है गाइस? कन्वर्ट। पार्स मीन्स होता है कन्वर्ट करना। किसी भी आपने अगर एक लैंग्वेज से एक बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्जन समझ सकते हो। जैसे आपने XML पार्सर पढ़ा होगा, तो XML को रीड करने के लिए हम जावा में XML पार्सर होते हैं, तो क्या करते हैं, XML को रीड करने के लिए हमें पार्सर चाहिए होते हैं। उसी तरह आपको अगर आप पार्स का मतलब समझते, पार्स समझ लिए कन्वर्ट। तो इंटीजर डॉट पार्स इट मीन्स कन्वर्ट कर दो, जो वैल्यूज़ है उसको पार्स करके इंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या है, टेक ये स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पर ये जो गेट टेक्स्ट रिटर्न कर स्ट्रिंग, उसको पास करके इंट में कन्वर्ट कर दो और इसमें इसको रिसीव नंबर में स्टोर कर दो। ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड कॉलम है वो है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल टू TXT रिसीव फ्रॉम, हमारा जो हमने बनाया था रिसीव फ्रॉम डॉट गेट टेक्स्ट। ये सब आपको पता होगा, ये सब कहाँ से आ रहा है, TXT रिसीव फ्रॉम। बिकॉज यहाँ पर रिसीव फ्रॉम में आप जो वेरिएबल का नाम देखोगे, फील्ड का नाम, तो TXT रिसीव फ्रॉम। मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे वैल्यू से डेटा को ले रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट नेम ले लिया हमने। नेक्स्ट जो कॉलम है रोल नंबर, रोल नंबर भी हमारा इंट है, इंट रोल नंबर इज इक्वल टू TXT रोल नंबर। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं इंट में, इंटीजर डॉट पारसेंट। ठीक है, रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट करना है हमें, सॉरी मैं भूल गया, गेट टेक्स्ट। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पेमेंट मोड। तो स्ट्रिंग पेमेंट मोड इज इक्वल टू पेमेंट मोड हमारा स्ट्रिंग है, तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्बो बॉक्स से लेना है। पेमेंट मोड हमारा बेसिकली कॉम्बो बॉक्स है। डॉट गेट सेलेक्टेड मेथड है आइटम, को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं हम, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो भी आई थिंक स्ट्रिंग ही होगा, पेमेंट चेक नंबर। ओके, तो चेक नंबर भी हमने स्ट्रिंग में ही रखा है, स्ट्रिंग चेक नंबर TXT चेक नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। एंड जो नेक्स्ट है वो है बैंक नेम। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी चेक नंबर के बाद हमारा बैंक नेम है टेबल का नाम, तो हमें बैंक नेम भी कलेक्ट करना है। तो स्ट्रिंग बैंक नेम कैमल केस नोटेशन, वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए बैंक नेम, एंड उसके बाद TXT फील्ड का नाम है हमारे बैंक नेम डॉट गेट टेक्स्ट।
बैंक नेम, देन डीडी नंबर, वो भी हमारा स्ट्रिंग है आई थिंक, डीडी नंबर स्ट्रिंग, डीडी नंबर इज इक्वल टू txt dd नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद कोर्स नेम स्ट्रिंग कोर्स नेम इज इक्वल टू txt कोर्स नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे फील्ड हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कोर्स नेम के बाद जीएसटी, तो जीएसटी हमारा फ्लोट होगा तो मैं उसे फ्लोट में ले लेता हूँ। फ्लोट जीएसटी एन इक्वल टू, उसे भी पार्स करना होगा फ्लोट में स्ट्रिंग को, पार्स फ्लोट टीएक्सटी जीएसटी नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट टेक्स्ट। एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारा टोटल अमाउंट, तो फ्लोट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। एंड जो हमारा टेक्स्ट फील्ड का नाम है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड का नाम, टोटल अमाउंट, ये है हमारा टोटल अमाउंट txt टोटल, ओके, txt टोटल डॉट गेट टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, बिकॉज मैंने इसे बीच में छोड़ दिया था, मैंने इसमें वीडियोस नहीं डाले थे, बट अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा टोटल अमाउंट के बाद डेट, तो इसके बाद डेट को भी हम स्ट्रिंग में इंसर्ट करेंगे, स्ट्रिंग डेट। अच्छा, डेट को इंसर्ट कर ले, हम डायरेक्ट डेट को नहीं इंसर्ट कर सकते, हमें उसको पहले फॉर्मेट करना होगा। तो हम एक क्लास है जावा में सिंपल डेट फॉर्मेट नाम से, डेट फॉर्मेट इज इक्वल टू न्यू सिंपल, इसमें हमें डेट किस फॉर्मेट में चाहिए वो बताना होता है। तो सपोज मैं लेता हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए ईयर चाहिए, ठीक है, उसके बाद मंथ एंड उसके बाद डे। तो हमें ये फॉर्मेट में डेट को एक्सेप्ट करना है, तो मैंने अभी हम स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू डेट फॉर्मेट डॉट, एक मेथड है फॉर्मेट, एंड इसके अंदर हमें जो हमारे डेट की वैल्यू है डेट चूज़र, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है गेट डेट मेथड है, उसके अंदर गेट डेट, ठीक है। ये डेट चूज़र कहाँ से आया हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारा डेट चूज़र। इसके वैल्यूज़ में अगर आपको दिखाऊं तो डेट चूज़र, ठीक है, ये हो गया डेट चूज़र। नेक्स्ट जो है हमारा डेट के बाद है अमाउंट, ये हमारा इनिशियल अमाउंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है। तो हमें इनिशियल अमाउंट का वैल्यू देख लेता हूँ मैं एक बार फील्ड का, txt अमाउंट। तो यहाँ पर मैं फ्लोट, मैं यहाँ इसे नाम देता हूँ इनिशियल अमाउंट, ठीक है। इनिशियल अमाउंट मीन्स बिना जीएसटी के जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो, एंड से भी फ्लोट में पास कर देता हूँ, पार्स फ्लोट txt अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा CGST वो भी फ्लोट है, फ्लोट CGST इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट txt CGST डॉट गेट टेक्स्ट। एंड इसी तरह हमारा SGST भी हो जाएगा, SGST इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, यहाँ पर हो जाएगा txt SGST डॉट गेट टेक्स्ट। एंड उसके बाद है हमारा टोटल इन वर्ड्स, तो वो स्ट्रिंग में होगा टोटल इन वर्ड्स इज इक्वल टू txt टोटल, मैंने वर्ड्स देख लेता है txt टोटल वर्ड्स नाम है फील्ड का डॉट गेट टेक्स्ट, ये हो गया। एंड उसके बाद हमारा रीमार्क भी स्ट्रिंग होगा हमारा, रीमार्क इज इक्वल टू txt रीमार्क डॉट गेट टेक्स्ट। एंड देन उसके बाद है ईयर, तो हमें ईयर को इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे, ईयर 1 इज इक्वल टू txt ईयर 1 डॉट गेट टेक्स्ट, इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है ईयर 2
इंटीजर डॉट पार्सेंट, यहाँ पर हमारा txt year2 डॉट गेट टेक्स्ट, ये सारे हमारे पास वैल्यूज आ गए। तो हमारे आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारे डेटाबेस में टोटल 18 टेबल्स, देयर आर 18 टेबल्स इन आवर फीस डिटेल्स टेबल में आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम वेरिएबल भी काउंट कर लेते हैं, हमने उतने वेरिएबल क्रिएट किया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके सॉरी, मैंने इसे भी काउंट कर लिया। ये तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल सिंपल डेट फॉर्मेट का डिक्लेयर किया है, तो टोटल 18 हो गया। अब हमें इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो हम ट्राई कैच में डेटाबेस की कोडिंग करते हैं। तो हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, हमने एक क्लास बनाई थी डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें कैसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एक अलग तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डीबी कनेक्शन क्लास बनाई थी एंड उसके अंदर हमने गेट कनेक्शन मेथड बनाया था और वहाँ से हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिला था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसके पहले वाले वीडियो चेक कर लीजिए, इसमें मैंने बताइए। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिंपल क्लास डॉट फॉर नेम एंड ये दोनों लाइन आप लिखिए, आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड ठीक है, उसके बाद हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट pst इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसके अंदर हमें क्वेरी पास करनी है। तो सेलेक्ट ने हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू फीस डिटेल्स वैल्यूज़ एंड हमारे पास टोटल 18 कॉलम है, तो हमें 18 प्लेस होल्डर्स बनाने होंगे यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, मैंने यहाँ पे काउंट किया बट मुझे समझ में ना, अगर कुछ एरर होगा तो हमें एरर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ को सेट करते हैं हम। प्लेस होल्डर में हमें वैल्यूज़ को सेट करना होता है, तो जिस ऑर्डर में हमारा डेटाबेस में जिस ऑर्डर में कॉलम है हम उसी ऑर्डर में सेट करेंगे वैल्यूज़, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं स्पेसिफाई किया। अगर मैं यहाँ पर कॉलम नेम भी स्पेसिफाई कर दूँ, सपोज पहला कॉलम है रिसिप्ट नंबर, ओके, पहला कॉलम है रिसिप्ट नंबर एंड उसका दूसरा कॉलम, इस तरह मैं अगर कॉलम नेम भी स्पेसिफाई करूँ तो मुझे यहाँ पर जो मैंने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया उस ऑर्डर में मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर कोई कॉलम नेम नहीं स्पेसिफाई किया, तो मुझे डेटाबेस में जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ है उसी ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रिसिप्ट नंबर सेट करना, तो सेट इंट 1 एंड हमारा है रिसिप्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड है pst डॉट सेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो सेकेंड एंड यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट नेम। थर्ड है pst डॉट सेट इंट, थिंक इंट है थर्ड। एक बार मैं चेक कर लूँ हमने रोल नंबर को क्या बनाया है, रोल नंबर वैरकर बनाया हमने, और यहाँ पर हमने रोल नंबर को इंट कर दिया, तो हमें इसे भी स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग। एंड हमें पार्स नहीं करना होगा फिर इंटीजर में। आप अगर इसे स्ट्रिंग भी रखते तो कोई बात नहीं, आप इसे स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बट अगर आपने डेटाबेस में इंट बनाया है तो उसे एज ए इंट में इंसर्ट करिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया तो मैंने एज ए स्ट्रिंग में इंसर्ट करता हूँ, तो सेट स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा रोल नंबर, बिकॉज मैंने डेटाबेस में वैरकर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रोल नंबर है जो वैरकर है, ये जो रोल नंबर का कॉलम है वो वैरकर है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेट स्ट्रिंग किया, इसे भी स्ट्रिंग टाइप का बनाया मैंने रोल नंबर को भी। एंड pst डॉट सेट पेमेंट मोड हमारा स्ट्रिंग है, तो 4 एंड यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा। pst डॉट सेट स्ट्रिंग 5 एंड फिफ्थ हमारा चेक नंबर pst डॉट सेट स्ट्रिंग बैंक नेम। अगर गैस इसी की जगह अगर मैं हाइबरनेट यूज़ कर रहा होता ना तो मुझे इतना सेट वैल्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर आपने हाइबरनेट यूज़ किया तो आपको पता होगा। चेक नंबर बैंक नेम, हाइबरनेट बेसिकली एक ORM टूल है,
कोर्स नेम, देन उसके बाद हमारा स्ट्रिंग कोर्स नेम pst डॉट सॉरी सेट, बैंक नेम के बाद हमारा dd नंबर है तो सेट स्ट्रिंग, सॉरी शॉर्ट नहीं स्ट्रिंग होगा, सेट स्ट्रिंग 7 पोजीशन पे हमारा है dd नंबर। ओके, एंड उसके बाद pst डॉट सेट dd नंबर के बाद कोर्स नेम सेट स्ट्रिंग 7th, यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर वैल्यूज नहीं इंसर्ट की। 7, 1 मिनट, नंबर की लॉक हो गई मेरी, ठीक है। विथ 8 एंड dd नंबर के बाद हमारा है कोर्स नेम, तो कोर्स नेम हो गया। एंड उसके बाद pst डॉट सेट कोर्स नेम के बाद gstn सेट फ्लोट है, सॉरी हमने gst को फ्लोट में रखा है 9 एंड gstn pst डॉट सेट फ्लोट नहीं, हाँ क्या है gst आया है ना, इसका टोटल अमाउंट तो वो भी फ्लोट है हमारा, तो सेट फ्लोट 10 एंड टोटल अमाउंट। ओके, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। एंड उसके बाद हमारा है डेट, तो सेट डेट को हमने एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, हम उसे स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे डेट। एंड pst डॉट सेट डेट के बाद हमारा अमाउंट है जो कि फ्लोट है, तो फ्लोट एंड हमारा 12 अमाउंट, टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल नहीं से इनिशियल अमाउंट है ये, तो इनिशियल अमाउंट। देन उसके बाद pst डॉट इनिशियल अमाउंट के बाद हमारा cgst है, सेट उसे फ्लोट में हमने डिक्लेयर किया है इसलिए मैं एज अ फ्लोट इंसर्ट करूँगा 13, sgst की जगह हमारा हो जाएगा cgst। एंड देन pst डॉट सेट फ्लोट 14 एंड ये sgst होगा। एंड देन उसके बाद pst डॉट सेट sgst का टोटल इन वर्ड्स जो कि स्ट्रिंग में हमारा है, तो 15 एंड टोटल इन वर्ड्स। देन pst डॉट सेट स्ट्रिंग रिमार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर, सेट स्ट्रिंग सेट फ्लोट होगा, ये सेट फ्लोट नहीं इंट होगा बिकॉज हमने इंट में इंट टाइप का डिक्लेयर किया है, सेट इंट 17 एंड यहाँ पर ईयर 1 हो गया हमारा। इसी तरह pst डॉट सेट इंट 18 यहाँ पर हो गया हमारा ईयर 2, ठीक है। एंड हम अब इसे एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करने वाले एग्जीक्यूट करने के लिए वो है एग्जीक्यूट अपडेट, ये हमारा अपडेट मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ये जो है अब देख सकते हैं इसका रिटर्न टाइप है इंट, मतलब हमें ये नंबर ऑफ अफेक्टेड रो इंसर्ट रिटर्न करेगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इसे अगर सपोज हमने एक अभी इसमें क्या हमारे केस में क्या रिटर्न होगा, वन रिटर्न होगा, मतलब नंबर ऑफ अफेक्टेड रो आर 1। जैसे कि अभी क्योंकि हमने एक ही रो इंसर्ट की है ना, तो यहाँ पर 1 रिटर्न होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता और मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी होती तीन रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, जैसे सपोज डिलीट ऑल फ्रॉम फीस डिटेल वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000, तो जितनी भी एम्प्लॉय की सैलरी 1000 से ग्रेटर होती है उनकी वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर उस केस में हमें क्या रिटर्न करता है, ये जितने रिकॉर्ड डिलीट हुए उनका नंबर रिटर्न करता है। मतलब सपोज 4 रिकॉर्ड डिलीट हुए तो 4 हमें रिटर्न मिलता है। ओके, तो हमारे केस में 1 रिटर्न होना चाहिए बिकॉज हमने एक रो इंसर्ट करी है डेटाबेस में। तो अगर हम चेक करते हैं इसे रो काउंट को, हम इस वेरिएबल को कैप्चर करते हैं यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को एंड इसे चेक करते हैं इफ़ अगर रो काउंट 1 है मीन्स हमारा डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो गई है। रो काउंट इज इक्वल टू 1, तो हम स्टेटस को कर देंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर स्टेटस वेरिएबल नहीं बनाया, मुझे वो भी बनाना होगा बिकॉज हम उसी को रिटर्न करने वाले हैं। स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर स्टेटस हम पहले स्टेटस को कर देंगे सक्सेस। एंड अगर इल्स मीन्स अगर हमारा रो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई मीन्स रो काउंट 1 नहीं मीन्स डेटाबेस में वैल्यू नहीं गई, तो हमें स्टेटस रिटर्न करना है फेल्ड। एंड यहाँ पर हमें
एरर को, एक्सेप्शन को प्रिंट कर देते हैं। एंड में हम रिटर्न कर देते हैं हमारा स्टेटस। ठीक है, तो इसमें मैंने किया क्या, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टेटस, जो कि हम रिटर्न करने वाले, जो इंडिकेट करेगा कि हमारा वैल्यूज डेटाबेस में गई या नहीं गई हैं। तो अगर ये स्टेटस रिटर्न करता है सक्सेस, मीन्स डेटाबेस में वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है, एंड अगर फॉल्स रिटर्न करता है, फेल रिटर्न करता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई सब। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे वेरिएबल्स में फील्ड की वैल्यूज़ को सेट कर लिया, एंड यहाँ पर उसे डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए होता है, सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, क्योंकि वो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। अगर मैं आपको दिखाऊं सेल एग्जीक्यूट क्वेरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप है रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, मतलब जितने भी रो या डेटाबेस सेलेक्ट करेगा, सपोज आपने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटाबेस, तो सारी रोज को एक रिजल्ट सेट में स्टोर करके आपको रिटर्न कर देगा, एंड आपको उस रिजल्ट सेट से आप उन वैल्यूज़ को वन बाय वन रिट्राइव कर सकते हैं। बट एग्जीक्यूट अपडेट क्या करता है, वो खाली जितने नंबर ऑफ रो है वो अफेक्टेड रो रिटर्न करता है हमें, उनका काउंट रिटर्न करता है। सपोज एक रो अफेक्ट हुई तो 1, 2 रोज अगर अफेक्ट हुई तो 2, इस तरह से। एंड जो एक और मेथड होता है एग्जीक्यूट मेथड, जिसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन। तो हम एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो एग्जीक्यूट अपडेट होता है उसका यूज़ करते हैं हम नॉन सेलेक्ट क्यूरी को अपडेट करने के लिए। नॉन सेलेक्ट मीन्स अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सब जो है नॉन सेलेक्ट क्यूरी है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं। एंड जो एग्जीक्यूट मेथड है ये हमारा, इसको इसको ये दोनों एक्चुअली दोनों क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट दोनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बट हमें, अगर आप बोलेंगे कि एग्जीक्यूट इसका रिटर्न टाइप तो बूलियन है, तो हम इसमें से रिजल्ट सेट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अगर ये ट्रू रिटर्न किया, सपोज यहाँ पर बूलियन आर, सपोज कर मैंने आर किया, तो इफ़ आर इज इक्वल टू ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, pst डॉट गेट रिजल्ट सेट, इसमें एक मेथड है। तो आपको रिजल्ट सेट का, आप यहाँ पर रिजल्ट सेट गेट कर सकते हैं, रिजल्ट सेट, एंड उसके बाद उसमें से वैल्यूज़ को वन बाय वन रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो हम एग्जीक्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट मेथड, बट इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपना एग्जीक्यूट अपडेट पे टिके रहते हैं। ठीक है, इंट रो काउंट, एंड ये हो गया हमारा रो काउंट। ओके, तो अब हमें इस मेथड को कॉल करना है, तो मैं इस मेथड को इस बटन पे कॉल कर देता हूँ एक बार। हमने वैलिडेशन किया था इसी बटन पे, तो इवेंट अप्लाई किया था, एक्शन परफॉर्म। तो ये हमारा वैलिडेशन मेथड है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है मीन्स वैलिडेशन सक्सेसफुल है, तो हमें यहाँ पर उस मेथड को कॉल करना है। तो हमारा मेथड है, जो हमारा मेथड का नाम है इंसर्ट डेटा। ओके, इंसर्ट डेटा जो रिटर्न करता है स्टेटस, उसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल टू, अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैंने यहाँ पर स्टेटस रखा है बिकॉज यहाँ पर स्टेटस है, यहाँ पर स्टेटस है इसलिए मैंने स्टेटस रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। कहाँ गया ये, चलो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, रिज़ल्ट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। तो इफ़ रिज़ल्ट इज इक्वल टू डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग है तो हम इस पर डॉट इक्वल्स या डॉट इक्वल्स इग्नोर मेथड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये स्ट्रिंग है। तो इक्वल्स मेथड इक्वल्स टू इफ़ ये सक्सेस मीन्स हमारा डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो गई है, तो हम डिस्प्ले करेंगे कि इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। ओके, एल्स रिकॉर्ड इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, डॉट शो मैसेज डायलॉग रिकॉर्ड इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ एक बार, देखते हैं हमें कुछ एरर आता है या हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाती है डेटाबेस में। तो मैंने रन किया, आप देख सकते हैं रिसीप्ट नंबर 1 है। मैं सबसे पहले पेमेंट मोड कैश रखता हूँ, कैश। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो अभी ये इंसर्ट नहीं होगा डेटाबेस में बिकॉज हमने वैलिडेशन किया है। तो हमें बोल रहा है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, तो एंटर यूज़र नेम, मेरा नाम एंटर कर देता हूँ सुनील,
एंड हमारा जो ईयर है 2020, 2021 एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आज 1 मार्च, आज 1 मार्च है। एंड यहाँ पर कोर्स पाइथन, रोल नंबर में इंसर्ट करता हूँ 101, अमाउंट इंटर करता हूँ 12,000। यहाँ पर देख सकते हो वर्ड्स में भी आ गया रिमार्क, नो रिमार्क्स, नो रिमार्क्स, नो रिमार्क्स। ठीक है, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं चेक करता हूँ, हमें कुछ एरर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक्सेप्शन आया है। तो यहाँ पर दिख रही जावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 22HVH5। ओके, अगर मैंने कहाँ पर इंसर्ट किया है 22, मुझे तो नहीं दिख रहा। ओके, एक मुझे चेक, फ्लोटिंग डेसिमल, एड फिश लाइन नंबर 148। ओके, यहाँ पर हमें एरर आ रहा है GST नंबर। ओके, तो मैं समझ गया यहाँ पर हमें ऐसा क्यों आ रहा है। हमें GST नंबर को डेटाबेस में हमने GST नंबर को डेटाबेस में क्या रखा है, GST नंबर। ओके, तो सो GST नंबर जो है हमारा वो होता है, यार मैंने गलती कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा GST नंबर है वो है एक, देख सकते हैं वैरकेर है, मतलब नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। तो हमें इसे वैरकेर रखना होगा। वैरकेर में स्ट्रिंग रहना होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर DD नंबर आप देख सकते हैं वैरकेर ही रखा है। यहाँ पर हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, मैं भूल गया था। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग कर देता एक बार, सॉरी। एंड इसे भी हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ से हटाता हूँ एंड इसे यहाँ से, ठीक है। एंड अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ, वापस से रन करना होगा हमें, तो रन फाइल। ओके, एरर दिखा रहा है यहाँ पर, वन मोर प्रोजेक्ट कंपाइल विथ एरर वाई। ओके, यहाँ पर भी हमें एज ए सेट स्ट्रिंग करना होगा, सेट स्ट्रिंग। ओके, सो नो एरर। अब रन करते हैं, रन हो गया। पेमेंट मोड कैश, रिसीव फ्रॉम सुनील 2020, 2021, 1 मार्च। कोर्स होगा हमारा स्प्रिंग, रोल नंबर 101, अमाउंट 12,000, रिमार्क नो, प्रिंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज आया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊँ, अब ये मेरा फीस टेबल है, व्यू डेटा, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ गया सुनील 101, पेमेंट मोड कैश। और आप देख सकते हो चेक नंबर एंड बैंक नेम DD नंबर कुछ भी नहीं आया, बिकॉज हमने तो पेमेंट मोड हमारा कैश था, तो ये हमें चेक नंबर बैंक नेम की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पेमेंट मोड रखता हूँ अपना, सपोज़ मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, वापस रन करता हूँ मैं, तो अब देखेंगे हमारा रिसिप्ट नंबर जो इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, बिकॉज 1 रिकॉर्ड इसकी हमने कोडिंग की थी पहले, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑटो जनरेट किया था इसे 1 रिकॉर्ड पहले से डेटाबेस में, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया ये। तो अब हम पेमेंट मोड रखते चेक, मैं यहाँ पे चेक नंबर इंसर्ट करता हूँ 1 2 3 5 6, बैंक नेम AOB एंड रिसीव फ्रॉम नील। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 2020, 2021। पाइथन कोर्स के लिए अप्लाई करता हूँ 101। सॉरी, रोल नंबर भी हमें यूनिक रखना है। तो अगर आप चाहते हैं तो रोल नंबर के लिए भी इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं, जैसे हमने रिसीव फ्रॉम के लिए रिसीव नंबर के लिए किया है ना, वैसे आप रोल नंबर के लिए भी कर सकते हैं कि आपने अगर फर्स्ट रिकॉर्ड डेटाबेस में 100 है तो उसके बाद 101, 102 ऑटो जनरेट होनी चाहिए रोल नंबर भी। अब ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया एक बार कि फिर रिसीव नंबर कैसे जैसे हमने किया वैसे आपको यहाँ पर भी करना है अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो नो एंड प्रिंट। अब देखते हैं रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली। अब हमें चेक नंबर एंड बैंक नेम भी दिखेंगे यहाँ पर। मैं जाओ इसे वापस रन करूँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मुझे चेक पेमेंट मोड चेक से चेक नंबर एंड बैंक नेम भी आ रहा है। तो अगर इसी तरह आप DD नंबर से भी करेंगे तो DD नंबर भी आएगा। अगर आप यहाँ पे पेमेंट मोड DD नंबर रखेंगे तो DD नंबर में हमें DD नंबर भी इंसर्ट करना होगा, तो DD नंबर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर अब हमारा ये पेज का काम हो चुका है। अब इसके बाद हम जो हमारे डेटाबेस में है उसे उस रिसिप्ट को प्रिंट करना है स्टूडेंट के लिए, या जिसे भी हम रिसिप्ट देंगे वो रिसिप्ट को उस रिसिप्ट पे कैसे हम डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं, उसी कोड ही हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।